गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। यह प्रश्न परीक्षा के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। तो बिल्कुल सरल शब्दों में हम SN1 अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन एंड SN2 अर्थात बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में अंतर जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बिल्कुल सरल शब्दों में SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में अंतर जानेंगे। इसके पूर्व हम SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है जान चुके हैं। तो आइए जानते हैं SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो पहला अंतर इस प्रकार से, यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया जो होती है 2 चरणों में पूर्ण होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया जो होती है 1 चरण में पूर्ण होती है। जैसा कि हम इसके पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं। ये SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में, प्रथम पद एवं द्वितीय पद। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बनता है और द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जुड़कर यौगिक बनाता है। तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया हम जान चुके हैं SN2 अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न होती है। तो पहला अंतर इस प्रकार से, यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है और यह अभिक्रिया 1 चरण में पूर्ण होती है या 1 पद में पूर्ण होती है। दूसरा अंतर इस प्रकार से, यह एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि हम SN1 अभिक्रिया की कोटि देखें तो यह एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए क्योंकि जो मंद पद होगा उस मंद पद में केवल एक अणु भाग लेता है, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अर्थात SN1 अभिक्रिया में गति निर्धारक पद मंद पद होता है और मंद पद में एक अणु भाग लेता है, अतः यह एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जबकि SN2 अभिक्रिया जो होती है द्विअणुक अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो सरल अंतर है, यह एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और यह द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार से हम जान सकते हैं SN2 अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। इस प्रकार से 2 अणु भाग लेते हैं, अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो दूसरा अंतर हमने जाना, यह एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट कंपैरिजन जाने हम। SN1 अभिक्रिया अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में संक्रमण अवस्था नहीं होती है, जबकि इसमें संक्रमण अवस्था होती है। जैसा कि हम पुनः अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं, ये SN2 अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था होती है, जबकि SN1 अभिक्रिया में कोई संक्रमण अवस्था नहीं होती है। तो बहुत ही सरल अंतर है, इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती है और इसमें संक्रमण अवस्था होती है। नेक्स्ट कंपैरिजन, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 अभिक्रिया चूंकि हम पूर्व में जान चुके, SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 अभिक्रिया में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। इस प्रकार से हमने चौथा अंतर जाना। नेक्स्ट, ये जो SN1 अभिक्रिया है इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। ध्रुवीय विलायक जैसे जल, ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। तो इनका वेग, SN1 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। यदि हम अभिक्रिया के वेग पर चर्चा करें तो इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है और इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। बहुत ही सरल अंतर है। नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, आयनिक अभिक्रिया होने के कारण ये तीव्र गति से संपन्न होती है। यदि हम इनकी क्रियाशीलता पर चर्चा करें तो SN1 अभिक्रिया अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन तीव्र गति से संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया अपेक्षाकृत SN1 अभिक्रिया की तुलना में मंद गति से संपन्न होती है। तो बहुत सरल अंतर है। आयनिक अभिक्रिया होने के कारण ये तीव्र गति से संपन्न होती है, ये अभिक्रिया अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती है। अर्थात SN1 अभिक्रिया की तुलना में SN2 अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है। इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल शब्दों में SN1 एवं SN2 अभिक्रिया के मध्य अंतर जाना।